क्या कह रही थी? कह रही थी 2 दिन में दिल फट गया उस बेचारी औरत का। हमें देखो सालों से गुजारा कर रहे हैं इस पत्थर दिल औरत के साथ। फिर क्या क्या कहा सिद्रा ने? वो क्या बोली? रहने दे मैडम। नहीं नहीं, बताओ, बोलो, बताओ। सिद्रा बाजी बोली, सच पूछो तो मैडम ने हमें भी अपने जैसा बना दिया। मेरी बेटी तो बकायदा मुझे घर में ताने देती है, कहती मम्मी खुदा के लिए अब मैडम जैसी हरकतें क्यों कर रही हैं। मैडम तो क्या 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 जी, फिर मुझे देख के खामोश हो गई। अम्मी जी, लुबना की कॉल आ रही है, धड़ाधड़ लगी हुई है। तुम जाओ जाओ यहाँ से। और शकूर भाई, अंदर किसी को मत आने देना, कहना जरूरी मीटिंग चल रही है। अटेंड करो। हेलो, हाँ सॉरी, मैं क्लास में थी। एक बात बताओ तमकिना, अब ये मुझे पता नहीं है कि मैंने सच सुना है या झूठ, लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हारे स्कूल की असेंबली में मेरे लिए कोई दुआ हुई है। हाँ जी। मैं जान सकती हूँ क्या वजह है? मैं तो सही सलामत अपने घर में बैठी हूँ, तो फिर मसला क्या है? ये तो अब अपनी बेटी और दामाद से पूछें। बेटी से क्या पूछूं मैं? वो तो कल रात से बैठी रो रही है। दुआएं तो तुम करवाती फिर रही हो ना, तो तुम ही से पूछूंगी। तुम्हारी बेटी तो तुमसे भी 2 हाथ आगे निकली। तुम तो सीधे तरीके से गई थी अपने शौहर को घसीटते हुए, वो तो छतें फलांगते हुए गई है। हमने तो अपनी नाक बचाने के लिए झूठ बोला है तुम्हारी बीमारी का। अब तुम पर है, तुम संभालती हो या तमाशा बनाती हो, तुम्हारी मर्जी। एक एक ईंट जोड़कर मैंने दीवार खड़ी की थी अपने और दुर्दाना के बीच में, ताकि ना मुझे उसकी शक्ल दिखाई दे और ना आवाज सुनाई दे। तुमने ठुड्डे मार के वो दीवार गिरा दी। अब एक बार फिर वो और उसकी बेटी मेरे सामने आ खड़ी हुई है, इतनी लंबी लंबी जबानें लेकर। सॉरी। काश तुम भाग गई होती मुज्जी के साथ हमेशा के लिए। कम से कम इस चिक से तो वो बदनामी बेहतर थी। पानी पिलाऊं आपको? जहर दे दो मुझे, जहर पिला दो, मर जाऊं मैं, इससे बेहतर है। स्कूल में एक फंक्शन था, मुझे अटेंड नहीं करना चाहता था। उसने प्लान किया कहीं बाहर चलते हैं। पप्पो के डर से हम वापस नहीं गए। पानी पिलाऊं आप? बकवास बंद करो। कहाँ है मुझी? बुलाओ उसे अभी इसी वक्त, वरना मैं तुम्हें बालों से पकड़ के उसी मनहूस दुर्दाना के पास ले जाऊंगी, समझी? अब पानी पिला दो मुझे। हाँ वही तो कह रही हूँ, इतनी देर से। मैं लाती हूँ पानी अम्मी। अच्छा वो ना पता नहीं क्यों इस तरह बात कर रहे थे, है ना? हाँ, मुश्तबा भाई आए हैं, इनसे पूछते हैं। आंटी की तबीयत कैसी है अब? आंटी आपकी मदर इन लॉ मुश्तबा भाई, और कौन? ठीक है। वो तो हॉस्पिटल में या घर वापस आ गई हैं? क्यों, क्या हुआ उन्हें? ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं मुश्तबा भाई, जैसे आपको जानते ही नहीं है। मुश्तबा भाई अब छुपाने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ सबको पता है कि उन्हें एंजाइना का अटैक हुआ है। बल्कि सुबह के असेंबली में तो उनके लिए बाकायदा दुआ हुई है। चलें अब आप परेशान ना हो, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह जिंदगी सेहत देगा। इश्तियाक भाई, क्या हुआ मामी को? बताएं ना, मामी को क्या हुआ? किस चीज की दुआएं करवा रहे हैं? एंजाइना का अटैक। कब? कहाँ, किस हॉस्पिटल में? यार बड़ा ही फजूल आदमी है ये अनवर भाई, बताया भी नहीं इसने मुझे। आप तो कम से कम बता देते। मामी को नहीं, तुम्हारी अम्मी को आया एंजाइना का अटैक। मैंने तुमसे कहा था अब बात बढ़ती जाएगी। आज ब्लड प्रेशर हुआ है, कल आधे सर का दर्द होगा, परसों सांस लेने में दुश्वारी होगी, और अगर दिल का दौरा डालना हुआ ना तो थोड़ी देर के लिए फौत भी हो सकती है वो। हाँ भी ले फोन।
अम्मी कितनी दफा बताया शहर से बाहर गया ऑर्डर्स लेने के लिए वो। ये जहां भी जाता है जाए, फोन तो उठा ले। बाइक पे होगा इसलिए नहीं उठा रहा। उठा भी ले तो क्या हो जाएगा, क्या ही कर सकता है वो। उसकी उस घर में चलती तो चोरों की तरह भागता नहीं वो। एक मिनट का भी सुकून नहीं है वहां। तो फिर तुमने क्यों शादी की उससे? मेरे साथ भी तो यही हो रहा था इस घर में, इसलिए भागी थी उसके साथ। मिल गया सुकून तुम्हें, हमारा भी बर्बाद किया। असाब हो गई है जिंदगी। अम्मी अम्मी की शुगर लो है, कल रात से कुछ नहीं खाया उन्होंने। तुम भी जाके फ्रेश हो जाओ। तुमने क्या हालत बनाई हुई है? रात के फुटपाथ पे गुजारी है? हाँ, फुटपाथ पे गुजारी है। क्यों, ससुराल में तुम्हारे लिए मंजी भी नहीं है? यार आपकी इजाजत हो, 2 बातें कर लूं अम्मी से? शुगर लो है उनकी। आपको सिर्फ अम्मी की ब्लड प्रेशर शुगर का ख्याल है, इनकी इज्जत का कोई ख्याल नहीं है। ये क्या करवाती फिर रही है अम्मी से? लो ब्लड प्रेशर शुगर के बावजूद आप झूठी दुआएं करवा रही हैं। मेरी बात सुनो, वो मेरी माँ है, मैं उनकी माँ नहीं हूँ। उंगली पकड़ के नहीं चलाती मैं उन्हें। अम्मी जी मैं आपका क्या लगता हूँ? सवाल तो ये उठता है कि ये तुम्हारी क्या लगती है? अम्मी जी बताएं ना, मैं आपका बेटा हूँ या स्कूल का शकूर हूँ जिसने स्कूल के 285 बच्चों को खुश रखना है, 31 टीचरों को खुश रखना है? शकूर भाई सबका ख्याल रखते हैं, सिर्फ अम्मी जी की खुशी के लिए। और खुशी तो दूर, तुम्हें अम्मी जी की जरा सी भी परवाह होती है तो फंक्शन के दौरान। यार इससे पहले मुझे किसी ने पूछा किसी फंक्शन में? नहीं ना। इस बार सिर्फ इसलिए मौत आ गई है क्योंकि मेरी जिंदगी में लुबना की बेटी आ गई है। मेरा खाना कमरे में ले आओ। नहीं नहीं, बैठे अम्मी जी, आप आराम से बैठे। मैं सिर्फ आप लोगों को खुशखबरी देने आया था। छोड़ दिया मुझे लुबना की बेटी ने। शक्ल भी नहीं देखना चाहती वो मेरी। अच्छा, आप उसको छोड़ें, ठीक हो जाएगा। आप तो खाना खाना ही। ये दीजू बेटा, देखना दूध वाला होगा, लेके तो फ्रिज में रख देना।